सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत करता हूँ। रीट शिक्षक भर्ती यानी कि थर्ड ग्रेड के फॉर्म चालू हो गए हैं। अब हमारे सामने समस्या ये आ रही है साथियों कि जो 30 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, 30 जिले दिए हुए हैं, इनमें से हम प्राथमिकता कौन से जिले को दें? ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करेंगे, ध्यान रखना वो 30 जिलों में से प्राथमिकता किस जिले को दें? इसमें अधिकांश स्टूडेंट गलत करेंगे। कैसे करेंगे उसको मैं पूरा आपको समझाता हूँ अभी। जैसा कि वो देखेंगे कि ये विज्ञप्ति में ये देखेंगे और विज्ञप्ति में ये देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें दी हुई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे ये सीटें दी हुई है तो इन सीटों को देखेंगे और जैसे देखेंगे तो उनकी नज़र जाएगी बाड़मेर पर। बाड़मेर पर साथ में सबसे ज़्यादा सीटें आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो है ना बाड़मेर पर सबसे ज़्यादा सीट दिख रही होगी आपको। ये है बाड़मेर। बाड़मेर पे लगभग देखो कितनी 360 सीटें दिख पा रही होगी। ऐसे ही जो मतलब कुछ लोग क्या करेंगे, अधिक सीटों के क्रम से जिले को चॉइस करेंगे, जो कि बिल्कुल ये तरीका गलत रहेगा साथियों, ठीक है। और भी मैं बता दूं, ये साइंस वालों के लिए था, ये आर्ट्स वालों के लिए। वो भी उनको देखो, देखेंगे तो उनके मतलब सबसे ज़्यादा सीटें देख कर ही भरेंगे, तो उनमें भी लगभग बाड़मेर ही दिखेगा उनको, ठीक है। लेकिन साथियों ये तरीका, इस तरीके से आपको फॉर्म नहीं भरना है। ये 30 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, आपके फॉर्म का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। आपके फॉर्म का फॉर्मेट ऐसा रहेगा साथियों। जैसे आप फॉर्म भरना प्रारंभ करोगे और एंड में आपको ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। ये साथियों ध्यान देना, डिस्ट्रिक्ट चॉइस के लिए है, ये नॉन टीएसपी वालों के लिए है। तो अब होता क्या है कि आपको यहाँ पे 30 जिले मतलब भरने, और 30 ही कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पे, 30 कॉलम दिए हुए हैं साथियों। तो इनमें आपको 30 डिस्ट्रिक्ट भरनी है। लेकिन ध्यान देना साथियों, मैं बता दूं कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट भरने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो मेरिट बनेगी ना वो किस स्तर की बनेगी। तो मेरिट बनेगी साथियों, ध्यान रखना, राज्य स्तर की मेरिट बनेगी। जो राज्य स्तर मतलब पूरे राजस्थान के स्तर की मेरिट बनेगी, राज्य स्तर की मेरिट बनेगी, तो इसमें जिले का तो कोई रोल रहा नहीं। अब ध्यान रखना, अब जिला कैसे आवंटन होगा? जिला ऐसे आवंटन होगा कि आपने प्राथमिकता जिस जिले को दिया है ना, उसमें आपकी राज्य स्तर पर रैंक कितनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं चित्तौड़ जिले का रहने वाला हूँ, तो चित्तौड़ जिले में मान लेते हैं, चित्तौड़ जिले में यहाँ पे मैंने भर दिया, देखो चित्तौड़ भर दिया, ये चित्तौड़ भर दिया। अब चित्तौड़ पे ध्यान देना चाहती हूँ कि चित्तौड़ में मान लेते हैं कि 10 सीटें हैं, मान रहा हूँ मैं 10 सीटें हैं। तो अगर राज्य स्तर पर चित्तौड़ के 10 स्टूडेंट में मेरा नंबर आता है तो मेरे को प्राथमिक जिला कौन सा, चित्तौड़ जिला मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब भरना कैसे, हम इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था, यहाँ पे बताया था साथियों कि मतलब 30 जिलों में से प्राथमिकता किस जिले को देनी है। तो अब इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पर ध्यान रखना चाहती हूँ, नंबर 1 पर जो है ना आपका गृह जिला भरे। आप क्या भरे? आपका गृह जिला। अब गृह जिले की बात करते हैं, भले वो गृह जिले में कोई बाड़मेर का है तो बाड़मेर भर सकता है। अगर गृह जिला में कोई बाड़मेर का स्टूडेंट है, वो सोचता है कि नहीं मैं तो जयपुर रह के या जयपुर में रहता है और उसको वहाँ पे अच्छा सुविधा है, जयपुर में रह रहा कब से, तो वो गृह जिले के रूप में जयपुर भरे, ठीक है ना। मतलब प्राथमिक जिला आप क्या करें, प्राथमिक जिला आप जो जो आपको सुविधा हो, जहाँ पर आप नौकरी करना चाहते हो, वो जिला भरे। सीट देखकर आप न भरे, सीट के आधार पर आप जिले न भरे। आपको क्या भरना है, जहाँ पर आपको सुविधा हो, जहाँ आप अच्छे से रह सकते हो, जहाँ आप नौकरी कर सकते हो, उस जिले को आप प्राथमिकता दें। चाहे वो आपका गृह जिला हो सकता है, चाहे आपका कोई सा भी शहर हो सकता है वो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। नंबर 1 पे आपका मान लेते हैं मैं गृह जिला भरना, जैसे मैं चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, नंबर 1 पे मैंने चित्तौड़ भर दिया। अब मैं नंबर 2 पे मैं बात करूँ, मैं चित्तौड़ के पास में सबसे पास में क्या आता था, कोटा आता है, तो कोटा का भर दूंगा। तीसरे नंबर पे मैं बूंदी आती है तो बूंदी भर दूंगा। चौथे नंबर पर मेरे पास में भिलवाड़ा आता है तो मैं भिलवाड़ा भर सकता हूँ। पाँचवें नंबर पर उदयपुर, राजसमंद, ऐसे मैं क्रम से भरूँगा साथियों। फिर मैंने राजसमंद के बाद में झालावाड़, बारां, ये सब भर दिया मैंने। इसके नीचे ऐसे मैं भरूँगा साथियों, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इन जिलों में नौकरी कर पाऊँगा, मेरे पास में वो रहेंगे तो मेरे को सुविधा रहेगी। तो ये सुविधा के हिसाब से दिए जा रहे हैं, क्योंकि और आपको पता है कि मेरिट तो कैसी बनने वाली है, सबको पता है कि राज्य स्तरीय बनने वाली है। तो लास्ट में देखो बाड़मेर को भी आप रख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाड़मेर को आप नौकरी कर सकते हो तो बाड़मेर को भी रख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इस हिसाब से मेरे को बाड़मेर भरना चाहिए, तो ऐसा मत करना। ध्यान रखना, अगर आप प्राथमिकता बाड़मेर को, आप जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि मान लो कि आप कोटा के रहने वाले हो, आप रहने वाले कहाँ के हो? कोटा के रहने वाले हो, और कोटा के रहने वाले हो और आपने क्या कर दिया कि पहला ही जिला आपने क्या दे दिया यहाँ पे, बाड़मेर भर दिया। कौन सा? आपने पहले ही बाड़मेर भर दिया, तो आपको मतलब बाड़मेर ही मिलेगा। फिर ध्यान रखना, ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। एक उदाहरण और समझा दूँ, मान लेते हैं कि आप जयपुर के रहने वाले हो, आप कहाँ के? जयपुर के रहने वाले हो, और आपने नंबर 1 पर कौन सा भर दिया? बाड़मेर भर दिया। या फिर आपने नंबर 2 पर जैसलमेर भर दिया, यहाँ पे जालोर भर दिया। तो ध्यान रखना, आपको इसी के आधार पर आपको क्या मिलेगा? स्कूल मिलेगा। फिर आप जाकर भी जयपुर नहीं जा पाओगे। तो इसलिए
जो प्राथमिकता देना चाहते हो आप ध्यान रखना किसको दोगे प्राथमिकता, अपने पास के जिले को, अपने पड़ोसी जिले को, पहले तो अपना स्वयं के जिले को, फिर अपने पड़ोसी से चलना। आप ध्यान रखना पड़ोसी जिले से, जैसे मान लो ये पूरा राजस्थान है और यहाँ के आप रहने वाले हो, तो पहले आप इस जिले का भरना, फिर इसके आस आस पड़ोस वाले जिले के भर देना सब, फिर यहाँ के भरना, इसके पड़ोस वाला भर देना, फिर इसके पड़ोस वाला भरना, ऐसे मतलब लास्ट में वो जिला रखना जहाँ पे आपको जाना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, वो जिले लास्ट में भरना चाहती हूँ। और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करना, मैं आपका मतलब समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों।